हाथ में राइफल दिए, हाथ में गोली दिए, रात में लोग घर से बाहर निकलना दुर्लभ करके अपहरणकर्ता बना दिए। ये सारा चीजें ही लालू जी दिए 15 साल में। अभी हम बिहार में हैं, बिहार के गया जिला में हमारे साथ शंभू केसरी जी हैं। इनसे चलिए बात करते हैं। और आपको बता दें, गमछी से तो पहचान ही गए हैं कि कौन पार्टी में होंगे, बताने की आवश्यकता है नहीं। चलिए, हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद पहले आपको। सर बताइएगा, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है जब से रितलाल यादव सरेंडर किए हैं और AK-47 जब से पकड़ाया है, आरोप लग रहा है कि भाजपा वाला का षड्यंत्र रचा हुआ है, हमारे यहाँ रखवा दिया गया है प्रशासन से और उसे पकड़वाया गया है। आप जो बता रहे हैं कि रितलाल यादव जी सिलेंडर किए हैं, रितलाल यादव जी कोई संत महात्मा है क्या? वो अपराधी है, अपराधी। कितने लोगों को उन्होंने हत्या किया। रितलाल यादव और ये बताने की जरूरत है क्या? ये तो पूरा बिहार का पूरा देश जान रहा है। जो जिस अपराधी के बारे में आप पूछ रहे हैं, उनकी जगह कहाँ रहना चाहिए? उनकी जगह तो रहना चाहिए जेल में। आओ जेल में है, उनको तो पहले जेल में जाना चाहिए था। तो कैसे, मतलब कैसा मतलब आप जानते हैं कि मतलब हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो लगा रहे हैं कि हमको फंसाने का काम किया जा रहा है। ना वो पहले भी जेल में रह चुके हैं। वो कोई साधु महात्मा नहीं है, मैंने बोला पहले भी जेल में रह चुके हैं। इसलिए कोई आरोप नहीं है। जो जैसा करेगा उसको सजा वैसा मिलेगा। और बिहार में जो है कानून की राज है। यहाँ पर जो है, जो कानून का राज को जो तोड़ेगा उसकी जगह दो जगह है, चाहे जेल में और चाहे ऊपर। AK-47 पर आपका क्या राय है? नहीं, जो जैसा करेगा उसको सजा मिलेगा उसको। इसमें विषय कहाँ आता है? जिस अपराधी के हथियार धराएगा वो जो धराएगा उस पर कार्रवाई होगा। तो आरोप लगाया जा रहा है उस पार्टी के द्वारा कि बीजेपी का षड्यंत्र है, चुनाव आ रहा है इसके लिए। मतलब आपको पता है ना कि जो चुनाव जो विधायक बनने के पहले इनकी जगह कहाँ थी? ये जेल में थे ना। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो फिर तो इस पर चर्चा क्या है? जो अपराधी है, अपराधी अगर रहेगा तो अपराधी जेल में रहेगा, और गलत किया तो फिर जेल में जाएंगे। वो जेल में है। कानून से बढ़ के कोई नहीं है इस बिहार में। इस बार वहाँ उनका विधानसभा सीट से क्या होगा? नहीं, बिहार उनका विधानसभा से क्या होगा? गलती से जो है चुनाव एक बार वो जीत गए, फिर वहाँ चुनाव जीतेगा बीजेपी। आपको मालूम है कि सत्यनारायण यादव जी वहाँ कई बार विधायक रहे। उनके बाद उनकी पत्नी आशा सिन्हा जी विधायक रही। वो जो दानापुर जो क्षेत्र है, वो वहां से एनडीए जीतेगा, एनडीए। तेजस्वी यादव का कहना है कि इस बार जितना दाव पेच खेल ले, सरकार बनेगा तो आरजेडी का। देखिए, आपको याद है ना 2010 में एनडीए 210 सीट जीता था। ये 2025 है, 225 जीतेगा, 225। इसको आप कलम से लिख लीजिए। यहाँ बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, उपेंद्र पासवान जी और जीतनराम मांझी जी, ये पांचों जो नेता हैं, पांचों पार्टी के जो गठबंधन है एनडीए, यहाँ पे भरपूर जो है सीट जीतेगी। आप ये बताइएगा, अभी जो फिलहाल में जिस प्रकार से माहौल चल रहा है जनसुराज का, इसे आप कैसे देखते हैं? किसका कौन जनसुराज? जनसुराज कोई पार्टी है? जनसुराज आपने देखा ना अभी जो चुनाव हुआ, उपचुनाव, और 4 सीट में 4 सीट एनडीए जीता। और जनसुराज का जो है क्या स्थिति हुआ आप देखे? आपको सब जगह जमानत जब्त हो गया ना। जनसुराग वैसे लोगों के पार्टी रहेगा जिसको कोई दल टिकट नहीं देगा, और जिसको लगेगा कि हम चुनाव लड़े, तो जाके चुनाव लड़ेगा, अपना खाना पूर्ति करेगा। इस बार खेला नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। जनसुराज कुछ है नहीं है यहाँ। इस बार 225 सीट एनडीए जीतेगा। किसी का खेला कोई नहीं चलेगा, सब का खेला। आपको किससे रहेगा? कोई लड़ाई बिहार में लड़ाई नहीं है। बिहार में एक तरफा लड़ाई। अपना 225 जब आपका है तो बाकी 50 सीट किसके पाले में जाएगा? नहीं, बाकी 17-18 सीट भाई हैं, तेजस्वी जी को मिलेगा। और कौन जाएंगे? तेजस्वी जी को मिलेगा। 17-18 सीट मिलेगा। संतोष उनको भी तो करना चाहिए ना। महागठबंधन के लोग हैं। 17 महीना का जो सरकार मिलजुल करके बना था, तेजस्वी और वो सरकार जो 18 महीना की बनी थी, वो सरकार नीतीश जी और तेजस्वी जी की पार्टी की बनी थी। नीतीश जी के साथ में जब सरकार बना था 17 महीना का, तो नौकरी का श्रेय किनको देते हैं, नीतीश जी को या तेजस्वी जी? स्वाभाविक है, जिस दल के नेता होंगे श्रेय उसका जाएंगे। आज हमारा एनडीए की सरकार है और हम लोग के नेता बिहार में नीतीश जी हैं, तो हम तो श्रेय नीतीश जी को देंगे ना। उनके नेतृत्व में बिहार में काम हो रहा है, नौकरी हो रहा है। उस समय भी नीतीश जी थे, और एक काम उस समय का दिया हुआ है क्या? तेजस्वी यादव कहते हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, हर मन से भाषण करते हैं कि रोजगार का दिन हमारा है
लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ पोस्टर लगाते हैं कि रोजगार मतलब नीतीश सुनिए ना, जो व्यक्ति हाँ। रोजगार पाने के लिए खुद सक्षम नहीं है, 9वां पास है, हाँ, वो व्यक्ति कहाँ किसी को रोजगार की चर्चा करेंगे? हाँ। वो चर्चे बेकार बेईमानी है। ये बेईमानी कर सारा रहे के हैं। सारा काम जो है नीतीश जी दिए हैं, और 20 साल में जो काम हुआ एनडीए के तरफ से, और जो डबल इंजन की जो सरकार है मोदी जी की और नीतीश जी की जो जोड़ी जो है, डबल इंजन की जो सरकार जो चलेगी, ये विकास दे रहा है। हम लोग जो है से नौकरी भी दे रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं, हम लोग दोनों चीज दे रहे हैं। कल आपने देखा होगा, कल फिर जो है कई विभाग का लगभग 70,000 फिर जो है से बहाली होने जा रहा है, और छात्रों और युवाओं को फिर मौका मिलेगा आपको। चलिए आप लोग बताइएगा कि जो आरोप लगातार तेजस्वी यादव लगाते रहते हैं नौकरी वाला कि नहीं ये हमारा देन है, लेकिन देखिए जो भाजपा नेता है कह रहे हैं कि नहीं ये तो भाई जो 9वां फेल खुद है वो क्या रोजगार देगा। लगातार कह रहे हैं कि जो 9वां फेल है वो रोजगार कहाँ से देगा, तो भाई ये तो झूठा मतलब बरगला रहा है जनता को। तो ये जनता के ये क्या बरगला रहे हैं? जनता के इनके माताजी पिताजी भी बरगलाए थे बिहार में। आप याद लालू कीजिए, प्रसाद यादव तो आप राबड़ी याद थे। कीजिए 1992 के बाद जो 2002 और 3 तक जो था, हाँ। देश अपने जनता को बरगलाए के नहीं 15 साल शासन किए। न कहीं बिजली थी, न कहीं सड़क थी, न कोई विधि व्यवस्था था, रात में लोग घर से बाहर नहीं चरवाहा निकलते थे। विद्यालय खोले थे कहाँ है? अब आप भी जान रहे हैं कि चरवाहा विद्यालय में क्या होता था, क्या होता था? तो आप तो खुद जान रहे हैं। किसान के लेकर पढ़ता था। कहाँ किसान का लेकिन पढ़ेगा? हाँ, वो आप भी जान रहे हैं कि किसान का कितना लड़का चरवाहा विद्यालय पढ़ता था। हाँ। आप मजाक मत उड़ाइए, आप तो खुद उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लीजिए, मजाक हम उड़ा रहे हैं जी। आप लोग बताइएगा चरवाहा विद्यालय लालू प्रसाद यादव खोले थे कि नहीं, कमेंट में बताइएगा आप लोग। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि उनका जो पुत्र जो है अभी जो 9वां पास है, वो चरवाहा विद्यालय के खटिया पर बैठने के लिए लालू आप प्रसाद वही ना यादव कह रहे हैं कि वो चरवाहा विद्यालय से जो है पास करके 9वां आए हैं? हाँ। आपका कहना यही ना है? मतलब ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव विकास नहीं बिहार को किए। भैया वो तो आप सब देखिए ना, देखने का चीज है ना। जनता कहता है बहुत लोग के खटिया पर बैठने के लिए लालू प्रसाद यादव सिखाए। देखिए, आप कोई आदमी काम कोई सिखाएगा क्या? कोई भी व्यक्ति किसी को कोई सिखाता है तो उसके माता पिताजी सिखाते हैं। जब वो जन्म लेते हैं तब शिक्षा दीक्षा उसके माता पिताजी देते हैं। और ये क्या सिखाए क्या नहीं सिखाए वो सब देख रहे हैं। हाथ में राइफल दिए, हाथ में गोली दिए, रात में लोग घर से बाहर निकलना दुर्लभ कर गए, अपहरणकर्ता बना दिए। ये सारा चीज यही लालू जी दिए 15 साल में। चलिए हमारे साथ शंभू केसरी जी हैं और इनसे भी बात कर रहे हैं, तो आप लोग का इनका विचारधारा कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।